स्वयं शिव, स्वयं शंकर ही आद्य गुरु शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए और प्रकट होकर के हमारे वैदिक शास्त्रों को, हमारे धर्म को, हमारे सनातन को सुरक्षित किया, हमारे देवी देवताओं को, हमारे इष्टों को, हमारे धामों को पुनर्स्थापित किया। अनेक अनेक स्तुतियां लिख करके हम सबको स्तोत्र प्रदान किए। ऐसे आद्य गुरु शंकराचार्य। आद्य गुरु शंकराचार्य जब अपनी बाल अवस्था में थे तभी उनको अनुभव होने लगा कि मेरे जीवन का उद्देश्य जगत कल्याण, सनातन कल्याण, धर्म कल्याण है और उसके लिए मुझे गृहस्थाश्रम का त्याग करना होगा। तब अपनी मां के चरणों में निवेदन करते हुए कहते हैं कि मां, मुझे आज्ञा दें। मैं समझ चुका हूं अपने जीवन के उद्देश्य को कि मैं गृहस्थाश्रम में नहीं रह सकता, मुझे संन्यास ग्रहण करना पड़ेगा, लेकिन आपकी आज्ञा के बिना नहीं जाऊंगा। आप आज्ञा करेंगी तो ही मैं ग्रहण करूंगा। कोई मां अपने पुत्र को कैसे कह सकती है कि तुम संन्यास ले लो? हम भी अपनी मां के इकलौते हैं। हम इतनी कथाएं करने जाते हैं, महीना दो दो महीना बाहर रहते हैं, हमारी मां खुद व्याकुल रहती है। एक मां का ममत्व, उसके आगे ज्ञान भी नतमस्तक होता है। मां के ममत्व के आगे परमात्मा भी नतमस्तक होता है। मां के ममत्व के आगे कभी कभी तीनों लोक नतमस्तक हो जाते हैं। वो ममता है, वो प्रेम की चरमोत्कृष्ट स्थिति है, उस पर उसको कोई आक्षेप नहीं कर सकता। आद्य गुरु शंकराचार्य को मां ने कहा कि मैं अपने पुत्र को कैसे भेज दूं? आज्ञा नहीं दी। मां ने मना कर दिया कि नहीं, सन्यास नहीं लेना है। तो ठीक है मां, जैसी आपकी आज्ञा। दोबारा जिद नहीं की मां से। एक दिन मां के साथ स्नान करने के लिए नदी में गए तो एक मगरमच्छ आया और आकर के बालक शंकराचार्य के पैर पकड़ लिया और पकड़ करके भीतर ले जाने लगा। तो उन्होंने एक बार घोष किया, मां बचाओ। अब तो मां ने प्रयास किया, लोगों को बुलाने लगी, जल्दी आओ, जल्दी आओ, बचाओ बचाओ बचाओ। तब बीच नदी में डूबते डूबते शंकराचार्य भगवान अपनी मां से कह रहे हैं, मां मुझे कोई नहीं बचा पाएगा, केवल एक तरीका है। बोले क्या? मुझे आज्ञा दे दो कि मैं सन्यास ग्रहण कर लूं। आप अभी आज्ञा दे दीजिए। कोई अपने बालक को डूबता कैसे देखे? मां ने कहा, तू जैसे चाहे वैसे रहना, तू चाहे तो सन्यास ले लेना, लेकिन तू वापस बाहर आ जा। जैसे ही सन्यास की आज्ञा दी, ग्राह ने पैर छोड़ दिया, चला गया और बालक शंकराचार्य बाहर आ गए और मां से कहा, मां बस आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा। अब इस कथा से आपको क्या समझ में आया? आपका उद्देश्य यदि पवित्र है, आपकी विचारधारा यदि पवित्र है, आपकी मनोबुद्धि यदि किसी कार्य के प्रति पूर्ण समर्पित है, तो माता पिता पत्नी इनकी आज्ञा ना भी मिले तो प्रकृति ऐसी योजना बनाएगी कि आपका वह कार्य हो, कैसे भी हो। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज गृह त्याग का भाव रख रहे थे, लेकिन पत्नी से आज्ञा ले रहे थे कि आप कहो तो मैं जाऊं। पत्नी ने नहीं कहा, आज्ञा नहीं दी। और जब तक पत्नी नहीं कहे कैसे जाऊं मैं? पत्नी कहेगी तो ही जाएंगे। और गृहस्थी का ये नियम है कि अगर उसको गृहस्थाश्रम के बाद सन्यास लेना है तो पत्नी की आज्ञा लेनी होगी, और विवाह से पहले सन्यास चाहिए तो माता पिता की आज्ञा लेनी होगी। इतने में ही कुछ दिन बाद घर में आग लगी, और जैसे ही घर में आग लगी तो आप तो भीतर ही बैठे थे। इतने में पत्नी जोर से चिल्ला के बोली, जल्दी घर से निकल जाओ। जैसे ही ये बात सुनी, बोले बस यही आज्ञा ही तो चाह रहा था मैं आपसे, आपने आज्ञा दे दी, अब जा रहे हैं। अब घर में आग लगना भी उनके पवित्र उद्देश्य के कारण, क्योंकि पत्नी की आज्ञा तभी होगी। निकल गए काशी। तो
उद्देश्य यदि आपका पवित्र है तो प्रकृति लग जाएगी आपको उस वस्तु को प्राप्त कराने में, और उद्देश्य अपवित्र है तो कई बार वस्तु मिलने पर भी आपका सर्वनाश कर देगी। जैसे रावण चाहता था कि मैं दिग्विजय करूं, क्या ज्ञान नहीं था, क्या संस्कृत नहीं बोलता था, क्या स्तुतियां नहीं बनाता था, स्वयं महादेव जाते थे लंका उसके पास और वहीं बैठ करके अपना अभिषेक कराते थे, नवीन नवीन रचनाएं बना करके महादेव के चरणों में अर्पित करता था, लेकिन सब कुछ होते हुए भी उद्देश्य उसका पवित्र नहीं था। मिली तो सब वस्तु जो जो वो चाहता था, लेकिन उसका परिणाम आज तक भोग रहा है रावण, आज तक जलाया जाता उसके स्वरूप को। तो मां ने आज्ञा तो दे दी, लेकिन शंकराचार्य जी से कहा सुनो, तुम भले ही सन्यास ग्रहण कर लो, लेकिन मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी। क्या? कि मेरे अंतिम काल में आपको आना पड़ेगा, आप मेरे सामने होगे, मैं आपको देखते हुए प्राण त्यागूंगी, ये वचन मुझे देना होगा। आज भी हमारे शास्त्रों में नियम है कि अगर त्रिदंड भी आपने धारण किया है, आप किसी के सामने नहीं झुकेंगे, लेकिन अगर परम विरक्त हो चुके हैं, सन्यास धारण कर लिया, त्रिदंड हाथ में ले लिया है, आप मंच पर बैठ करके वैदिक भावों का प्रवचन कर रहे हैं और उसी समय यदि आपकी मां प्रवचन में आ जाए और उनको यदि आपने सर झुकाकर हाथ जोड़ के प्रणाम नहीं किया तो आपको अपराध लगेगा, क्योंकि जन्मदात्री मां है। चाहे सन्यास हो, विरक्त, वैसे तो अधिकार, ऐसे अनुमति तो नहीं है कि सन्यास के बाद मां पिता के समीप उस भाव से रहा जाए, लेकिन फिर भी मां की सेवा का अधिकार तो है, मां को सेवा तो कर सकते हैं। तो शंकराचार्य जी ने कह दिया ठीक है मां, और अपनी मां के अंतिम समय गए हैं, उनको दर्शन दिया। सूरदास, दो नेत्र नहीं है उनके, लेकिन बिना नेत्रों के भी ठाकुर जी के उस स्वरूप का दर्शन करते हैं जो नेत्र वाले भी नहीं कर सकते। अर्धरात्रि का समय और सूरदास जी के पास कोई सेवक बैठा था, सूरदास जी कुछ गा रहे थे, आंख नहीं है सूरदास जी की। सेवक ने पूछा, सूरदास जी आपको ठाकुर जी दिखते हैं? बोले हाँ, मुझे ठाकुर जी ही दिखते हैं और कोई नहीं दिखता। अच्छा तो एक बात बताओ, अभी ठाकुर जी कहां हैं? इस समय अर्धरात्रि हो रही है, बताओ अभी ठाकुर जी कहां हैं और क्या कर रहे हैं? तो सूरदास जी जोर से हंसने लगे और हंसते हुए बोले, ठाकुर जी गिरिराज जी के पास में एक गांव है, वहां गांव में एक गोपी, वो पूरे घर को भोजन प्रसाद पवा दे, सबन को सुवा दे, और रात में रोज अपने घर पे चूल्हो चेताए करके और गरम गरम रोटी बनाए के रोज बाट निहारे कि ठाकुर जी कभी आओ, आकर के मेरे घर को प्रसाद पाओ। मंदिर में तो रोज एक साई भोजन मिलता होगा आपको, मैं नई नई सामग्री बना करके पवाऊंगी, ठाकुर जी आप आओ। ठाकुर जी वही गोपी के यहां गए और वाकई हाथ से रोटी खा रहे हैं, हाथन की बढ़िया पानी लगा करके रोटी बनाई है, वही पा रहे हैं ठाकुर जी, अभी मुंह दिख रहे हैं। सेवक बोला, कहां पर रहती है ये गोपी? बोले पास में गांव है, वहां गांव में एक पोखर है, उस पोखर के पास में 3 नंबर को घर है, वही घर में है। आधी रात में ही वो सेवक भागा और जैसे ही जाकर के उसने जाके देखा तो वहां क्या दिखता है कि चूल्हा ठंडा हो गया है और वो जो गोपी थी ना, वो अचेत अवस्था में थी, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही थी और बड़ी सुंदर सुगंध आ रही थी उसके घर में। जाकर के सेवक ने कहा, अरे सखी तू इतनी आनंद में कैसे, कहां भयो? तो वो कहवे कि अरे इतने दिनाते पुकार रही, इतने दिनाते बुला रही, आज मेरे घर साक्षात नंद नंदन आए और मेरे हाथ से रोटी पाए करके गए।
आज मोकु सुख प्रदान करके गए, अपनों बना करके गए, मेरी सेवा स्वीकार करके गए हैं। उस सेवक ने जब ये बात सुनी दौड़ करके गए और श्री सूरदास जी के चरणों में प्रणाम किया। बोले भगवान आप धन्य हैं, आपके पास नेत्र नहीं है लेकिन आपको प्रत्यक्ष पता है कि ठाकुर जी कहां क्या लीला कर रहे हैं, कैसे। मुझे और कुछ नहीं जानना, केवल इतना बताइए कि आप बिना नेत्रों के ठाकुर जी का ये अनुभव कैसे कर लेते हैं कि वो कहां क्या लीला कर रहे हैं। तब सूरदास जी कहते हैं ये पद जो अभी हम गा रहे थे, भरोसो, भरोसा किसमें? दृढ़ चरणन केरो, अपने गुरु के प्रति प्रगाढ़ भरोसा, गुरु के प्रति अखंड भरोसा, गुरु आज्ञा के प्रति अविचल विश्वास, उसका ये प्रमाण है कि मैं नेत्र ना होते हुए भी ठाकुर जी की लीला का अनुभव कर लेता हूं, दर्शन कर लेता हूं। जन्म लेते ही जो परमात्मा अपने माता पिता से अन्वयाद इतरतः गोकुल चलेगा। मथुरा में जन्म भयो ठाकुर जी को, वसुदेव देवकी के यहां जन्मे हैं, लेकिन जन्म लेते ही ठाकुर जी कहां चले गए? गोकुल चले गए, नंद यशोदा के पास चले गए। चार थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। पूतना रूप बदल करके आई, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर सब रूप बदल करके आए, लेकिन सबको पहचान गए। अब इसमें कई भक्ति भाव भी छुपे हैं। जैसे अन्वयाद तरतः ठाकुर जी चले गए, इसका मतलब क्या है? संयोग और वियोग, और भक्ति ही नहीं, किसी भी वस्तु के प्रति प्रेम हो, वो वियोग जब तक नहीं होगा तब तक उसका अभाव आप नहीं देखोगे, तब तक वह प्रेम पुष्ट नहीं होगा। भक्ति की पुष्टता में तो वियोग आवश्यक है। तो ठाकुर जी अपने माता पिता को, जन्मदात्री माता पिता को छोड़ के अन्वयाद इतरतः गोकुल चले गए। और वहां भी कैसे रहते हैं? बोले चार थे स्वविज्ञ स्वराट, सबसे विज्ञ हैं। कौन आर्थी है, कौन अर्थार्थी है, सबसे विज्ञ हैं, सब जानते हैं। और कैसे हैं? बोले स्वराट, कृष्ण परक अर्थ है। गोपियां कभी कभी ठाकुर जी से मक्खन छुपा करके अंधेरे में धर देती हैं। लाला अंधेरे ते भय लगे, भीतर ना आवे को। लेकिन ठाकुर जी कैसे हैं? बोले स्वराट। एक कृष्ण करणामृत ग्रंथ है, उसमें विल्लु मंगल जी वर्णन करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारी किशोरी जी राधा रानी और ठाकुर जी को प्रकाश में नहीं देखती हैं। जब निकुंज में लीला होती है तो किशोरी जी ठाकुर जी को लेकर सघन वन में जाती हैं, जहां पर गहरा वन हो, सूर्य का प्रकाश भीतर ना आ पाता हो। एक दिन गोपियों ने पूछा, हे श्यामाजू, एक तो श्याम सुंदर पहले से ही इतने कारे, ये सांवरे हैं, ऊपर से आप इनको अंधेरे वन में ले जाती हो, बिल्कुल जहां सूर्य का प्रकाश नहीं आ, इसीलिए हमारे ठाकुर जी का नाम कुंज बिहारी। कुंज बिहारी मतलब जो ऐसे लता पत्रों की कुंज के भीतर रहते हैं, उनका नाम है कुंज बिहारी। ठाकुर जी प्रकाश में नहीं रहते, सूर्य के नीचे नहीं रहते, वृक्ष के नीचे रहेंगे, कुंज निकुंजों में रहेंगे, सघन वन में रहेंगे। तो किशोरी जी से पूछा कि आप ठाकुर जी को सघन वन में क्यों ले जाती हो? तब तो किशोरी जी कहती हैं, अरे मैं तो को कहा बताऊं, ये नंद जी को लाला प्रकाश में जितना सुंदर लगे ना, ये अंधेरे में बातें ज्यादा सुंदर लगे। बोले क्यों? बोले ज्यों ज्यों अंधेरो है तो जावे, ज्यों ज्यों सघन वन प्रकट होवे, त्यों त्यों कृष्ण के जो वास्तविक अंग की कांति है, ठाकुर जी का वर्ण भी कृष्ण है और कांति भी कृष्ण है, मणि की तरह चमकते हैं ठाकुर जी। बोले जब सघन वन में, घनघोर वन में भीतर जाते हैं, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं, वहां ठाकुर जी के रों रों चमकते हैं, वहां ठाकुर जी का मुख गाल चमकता है, ठाकुर जी के कर्णरंध्र चमकते हैं, नाक चमकती है, ठाकुर जी का मुख ऐसे जैसे मानो कोई मणि चमक रही हो, और उन श्री कृष्ण का दर्शन अद्भुत होता है।
तो विल्लू मंगल जी कहते हैं कि ठाकुर जी जितने अंधेरे में जाते हैं, जितनी अमावस्या की रात होती है, श्याम सुंदर उतने ज्यादा प्यारे लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कांति कृष्ण है, स्वराट। ठाकुर जी को प्रकाशित होने के लिए सूर्य चंद्र की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं से प्रकाशित रहते हैं, प्रकाशित रहते हैं ठाकुर जी। कितनी भी अंधेरे में छिपाए दें गोपी ले जाके मटको, लेकिन ठाकुर जी जैसे जैसे अंधेरे में प्रवेश करते हैं वो स्वयं ही चमकने लग जाते हैं और उनको दिख जाता है कहां क्या है। ब्रह्म परक अर्थ ऐसा है कि सूर्य चंद्र को भी जो अपने अपने से तेज प्रदान करते हैं, प्रकाशित करते हैं, वो स्वराट। और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि ब्रह्मा को भी जिन्होंने अपनी लीला से ज्ञान प्रदान किया। संपूर्ण कृष्ण लीला है एक ही श्लोक में। जब ग्वाल बालों का हरण करके ले गए ब्रह्मा जी, तब ठाकुर जी ने अपनी बाल लीला से उनके चित्त का जो संशय था उसको विनाश किया, उसको दूर किया। मुह्यन्ति यत् सूरयः, अपनी लीला पर गिरिराज धारण करके देवताओं के राजा इंद्र को भी जिन्होंने मुह्यन्ति, मोहित कर लिया। चरणों में आकर के प्रार्थना करने लगा इंद्र, पिता गुरुस्तम जगताम अधीशो, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप जगत के पिता गुरु हैं, मुझे क्षमा करें। ऐसे श्री कृष्ण यत्रत्र शर्गोम वृषा, जिनकी लीला से यह माया रूपी सृष्टि भी कभी कभी सत्य सी प्रतीत होने लगती है। जो सृष्टि अमृष है, सत्य नहीं है। एक पानी के उठे बुदबुदे की तरह है, कभी भी नष्ट हो सकती है। लेकिन इसका अर्थ करते हुए हमारे ब्रज के रसिक संत कहते हैं कि अगर कृष्ण भक्ति चित्त में है तो यह सृष्टि भी कहीं ना कहीं सार्थक लगेगी, ये माया भी सार्थक लगने लगेगी। जिनकी लीला, जिनकी कथा, जिनका स्मरण, जिनका नाम इस पृथ्वी की स्थिति को सार्थक बनाता है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे ठाकुर जी जिन्होंने 3 स्थानों पर लीला की, ब्रज धाम, द्वारिका धाम और हस्तिनापुर, और तीनों लीलाओं को करते हुए अंत में उद्धव को अपना ज्ञान उपदेश प्रदान करते हुए, भागवत धर्म का निरूपण करते हुए, वही परम सत्य अपने स्वधाम को प्रस्थान कर गए। ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनको वंदन करते हैं। सत्यम परम धीमहि, सत्य और परम सत्य। ठाकुर जी परम सत्य है, ठाकुर जी सत्य हैं, पर ठाकुर जी की लीला परम सत्य है, ठाकुर जी का नाम परम सत्य है। ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम वंदन करते हैं। सत्यम परम धीमहि। 3 बार सत्य की वंदना है भागवत जी में, प्रारंभ में, मध्य में और विश्राम में। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। श्री कृष्णावतार के समय देवता 9 बार सत्य कहते हैं ठाकुर जी को, और अंत में भी सत्यम परम धीमहि कह करके मानो सत्य 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 3 बार आदि मध्य और अंत में कह करके वेदव्यास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अंश नहीं है, श्री कृष्ण कला नहीं है, श्री कृष्ण परिपूर्ण अवतार है भगवान का। इसलिए उनके शरण में, आपको बताएं, आद्य गुरु शंकराचार्य जी की हम चर्चा कर रहे थे, जो स्वयं शंकर हैं। आपकी माता जी के अंतिम काल में आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने भी भगवान श्री कृष्ण की लीला सुनाई अपनी मैया को, और सुंदर कृष्ण ठाकुर जी की लीला के ऊपर सुंदर एक स्तोत्र रच करके मां को सुनाया। और
अंतिम श्वास निकलने से पूर्व साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन करा दिए अपनी मां को, तब वैकुंठ की प्राप्ति हुई मां को। श्री कृष्ण साक्षात पर ब्रह्म है, साक्षात परिपूर्ण ब्रह्म है। अब आप लोग कहेंगे, एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, कई बार प्रश्न होता है कि भगवान श्री कृष्ण जब परब्रह्म थे तो फिर ऐसी कभी कभी कहीं कहीं हल्की लीला क्यों की उन्होंने? गोपियों के साथ रास विहार करके प्रश्न चिन्ह छोड़ गए, अनेक 16,108 विवाह करके प्रश्न चिन्ह छोड़ गए। कहीं ना कहीं ये प्रश्न है, वो जब परमात्मा थे तो उनको ऐसी लीला करनी थी कि उस पर कोई प्रश्न उठा ही ना सके। देखिए, ठाकुर जी ने लीला तो ऐसी की है कि उस पर प्रश्न उठ नहीं सकता, पर हम संसारी लोग ऐसे हैं कि हम प्रश्न उठाए बिना रह नहीं सकते। ठाकुर जी की लीला पर लोगों को यह होता है कि बताओ, परमात्मा होकर के गोपियों के घर से मक्खन चुराते थे। भगवान जानते थे कि कलयुग आने वाला है और कलयुग के लोगों को ज्ञान परख लीला करके मैं सनातनी बना दूं, धर्म का पालन करवा दूं, वो हो नहीं पाएगा। उसके लिए मुझे अपनी प्रभुता त्याग करके सामान्यों की तरह लीला करनी पड़ेगी। और वो सामान्य सहज दैन्य युक्त लीला जब होगी और उसको जब कलयुग के लोग सुनेंगे, तब जल्दी सनातन के प्रति उनका प्रेम बढ़ेगा। अब श्री कृष्ण कौन है? परमात्मा। श्री कृष्ण कौन है? परब्रह्म है। जिनकी भ्रकुटी टेढ़ी करने पर पृथ्वी पर भूचाल आ जाता है, वो परमात्मा। उनकी वृंदावन में स्थिति क्या है? बड़ी सुंदर लीला है। एक गोपी यशोदा मैया के पास आई, मैया ते आके बोली, मैया मेरे घर में आज पूजन होएगा। ब्रजभाषा समझोगे आप लोग? मेरे घर में आज पूजन होएगा। मैया बोली, अच्छा तो मैया आपके गौशाला में सुरभि गाय है और सुरभि गैया का जो गोबर है ना, उस गोबर में से एक अद्भुत सुगंधी आती है। तो मेरा मन है कि आपकी सुरभि गैया को गोबर में अपने घर ले जाऊं और वही को चौका करूं, तब पंडित जी आके वैदिक मंत्र बोले और अनुष्ठान होएगा घर पे। आपकी आज्ञा हो तो मैं सुरभि को गोबर ले जाऊं। 9 लाख गैया हैं यशोदा मैया के यहां। मैया बोली, ये कोई पूछवे की बात है? अरे गोबर कोई पूछ के लिए हो जाए? सामने गौशाला, इतनी गैया हैं, गोबर कर रही हैं, जा सुरभि को ले ले, थोड़ा बहुत गोबर ले जा अपने घर। लेकिन ये सारी बातें ठाकुर जी सुन रहे थे भीतर खड़े खड़े। ठाकुर जी ने करके बाहर आए, मैया जी तेने कहा कियो? मैया बोली, कहा भयो? तेने वह गोपी को कैसे कह दे कि तू गोबर ले जा? मैया बोली, लाला तू भी ऐसी बात करे, तू तो ऐसे यहां पूछवे आगो जैसे वो सोनो ले जा रही हो, चांदी ले जा रही हो, रत्न ले जा रही हो। अरे मैया तू बहुत बोरी है, तू जाने ना है तो को पता 33 कोटि देवता गैया में रहे में? बोले हाँ। बता लक्ष्मी कहां रहे वे? यशोदा मैया बोली, लक्ष्मी तो गोबर में रहे। तो बोले, तेने अपनी घर की लक्ष्मी दे दी, दूसरी गोपी है और यूं कह रही है सोनो तो दियो ना, चांदी तो दियो ना। मैया जा घर में गैया को गोबर ना गिरे ना, वह घर ते लक्ष्मी चली जाए और तेने अपनी घर की लक्ष्मी दे दी वाह, मैं तो ना ले जान दूंगा। यशोदा मैया हंसन लगी, अच्छा तो तू जा, तू गोपी से बात कर ले। अब ये परब्रह्म की लीला है, परमात्मा की लीला है। सुनो, ठाकुर जी गए गोपी के पास, जाके खड़े है गए, ऐरी गोपी, हाँ लाला, ऐसी ऐसी मुफ्त में ले जाएगी तू गोबर है? कछु दे के जानो पड़ेगा तो है। गोपी बोली, लाला गोबर की कोई रकम होवे, गोबर को कोई दाम होवे? अरे हम गोकुल में रहे जहां लाखों गौवंश, वा को नाम गोकुल है, अनेकों गोबर हैं सब जगह, लेकिन मोको तो सुरभि को गोबर चाहिए, या हमारे लेवे आ गई और या को कोई दाम थोड़ी होयो करे। ठाकुर जी बोले, नहीं हम तो दाम लेंगे। बता गैया कौन की? बोले, लाला तेरी। या गैया ने जो चारों खाए वो चारों कौन को? बोले, लाला तेरो। वह चारों को पैसा दे के खरीद के कौन लाया? बोले, हमारे पिताजी।
वह चारे को कौन ने खाया? वो गैया ने खा के भीतर गोबर बनाए के कियो, तो गोबर कौन को? लाला गोबर भी तेरो, तो तू कैसे ले जाएगी? छोड़ यहीं पे। नहीं ले जान दे रहे। गोपी बोली लाला मेरे घर उत्सव होएगा। बोले दाम दे दे और ले जा। बोले कहा दाम दूं तू बता। बोले तू जितनो गोबर ले जाएगी उतनो अपने घर को मक्खन दे जा। हमारे यहां गोबर के बदले मक्खन मांग रहे हैं। जितनी परात गोबर ले जाएगी उतनी परात भर के मक्खन दे जा। गोपी बोली लाला मक्खन तो बहुत महंगा होवे, मक्खन की गोबर ते कहा तुलना। बोले ना हमारा तो गोबर भी मक्खन के समान है, ना है तो कभी रोटी पर चुपड़ के खाई लियो, हमारे गोबर है। आनंद आ जाएगा तो। गोपी बोली अच्छा ठीक है मैं मक्खन दे जाऊंगी, मुझे जान दे। और गोपी जैसी परात उठाए के ले जाने लगी। ठाकुर जी बोले एक बात बता, अब तू कितनों गोबर ले जाएगी, बाकी गिनती कौन करेगा? गोपी बोली गिनती तो लाला तो ये करनी पड़ेगी। ठाकुर जी बोले भाई मैं अभी तक विद्यालय गयो ना हूं, मुझको गिनती आवे ना है, मुझे तो गिनती ना आवे, मैं किस करूंगा? गोपी कछु और रास्ता बता, गिनती कैसे होएगी? तो गोपी बोली अच्छा लाला एक बात बताओ। बोले हाँ, मैं जितनी परात उठाऊंगी, तो जैसे एक परात उठाऊंगी तो वहां मैं तेरे नेक्स्ट 100 गोबर निकाल के तेरे गाल पे चिपका दूंगी, और जितनी बार गोबर ले जाऊंगी उतनी बार गोबर निकाल तेरे मुंह पे चिपका दूंगी, और अंत में यशोदा मैया ते तू गोबर गिनवा लियो कितनी बिंदी है, उतना मक्खन दे जाऊंगी। ठाकुर जी बोले हाँ जे बात जे बढ़िया। अब गोपी गोबर उठावे, वहां में से नेक्स्ट 100 गोबर को टीपा निकाल के ठाकुर जी गाल पे चिपका दे, ठाकुर जी के माथे पे चिपका दे। हर बार जितनी बार, अब गोपी के काम तो हो चुका पूरा, जितना गोबर चाहिए उतना ले जा चुकी है, लेकिन ठाकुर जी के गाल पर गोबर लगाने में इतना सुख मिल रहा, बार बार आ रही है, यहां लगा दे, कभी यहां लगा दे, कभी यहां लगा दे, कभी नाक के ऊपर। और ठाकुर जी भी इतने आनंद से लगवा रहे हैं कि आज तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। दूसरी गोपी के घर तक मक्खन आवेगो, घर पे आनंद आवेगो। ठाकुर जी इतने प्रसन्न है रहे हैं, जैसे कोई बालक को पिताजी कहते हैं चॉकलेट दिलाऊंगा तो बालक उछलने लगता है, चॉकलेट मिलेगी। ऐसे ठाकुर जी बड़े आनंद में आज हमारे घर दूसरी गोपी के घर तक मक्खन आवेगो। कमी नहीं है घर में, लेकिन बच्चों का स्वभाव है दूसरे के घर की सामग्री ज्यादा बढ़िया लगती है। इतने में गोपी ने कहा कियो अब की बार जब गोबर उचायो तो लाला के बगल में जाए के नेक वो परात टेढ़ी कर दी, और वो गोबर सबरो ठाकुर जी के मुंह पे ही गिर गो, सबरो मुंह पे गिर गो। जैसे ही मुंह पे गोबर गिरो, ठाकुर जी दौड़े दौड़े गए, देख मैया देख, या गोपी ने कहा कियो देख मेरे संग कहा कर दियो, पूरे ठाकुर जी गोबर में है गए। यशोदा मैया लेके बैठी लाला को अपने सुंदर वस्त्र से जैसे ही मुंह पहुंचने लगी, ठाकुर जी मैया मैया रुक जा रुक जा रुक जा, मेरे मुंह मत पहुंचियो। बोले क्यों? छोटी छोटी बिंदी लग रही है भीतर, तेने पहुंच दियो सबरी मिट जाएंगी, और फिर गोपी उतनो मक्खन ना देवेगी, नेक अचक अचक के साफ कर। यशोदा मैया जोर से हंसन लगी, बोले वारे लाला तेरे घर में घी को कुआ है, तेरे घर में मक्खन के पहाड़ खड़े हैं, लेकिन फिर भी दूसरी गोपीन के घर को मक्खन खावे को तू कैसो आदि है? ना मैया तू धीमे ते हटा, बिंदी ने गिन कितनी बिंदी है, और उतनी बिंदी मुझको बता दे, मैं बाकी यहां तो मक्खन लेके आऊंगा। ये हैं ठाकुर जी, ये वो परमात्मा हैं जिनके मुस्कुराहट से पूरी संसार बन जाता है, और जिनके जरा सी भ्रकुटी टेढ़ी करने पर नूतन प्रलय हो जाता है, जिनकी श्वास लेने पर समुद्र में तूफान आ जाते हैं, जिनके बैठ जाने से सूर्यास्त हो जाता है, जिनके खड़े होते ही सूर्य उदय हो जाता है, जिनके नेत्रों पर सारा ब्रह्मांड नृत्य करता है, वो परमात्मा ब्रज में जाकर के ऐसी लीला करते हैं, अपनी प्रभुता भूल जाते हैं, अपनी श्रेष्ठता भूल जाते हैं। क्यों? ताकि हम कलयुगी जीवों को सामान्य लीला से भक्ति के मार्ग पर ला सकें। ज्यादा ज्ञान परख और ज्यादा वैदुष्य परख लीला नहीं की ठाकुर जी ने, ताकि हम कलयुग के लोगों को
भक्ति मार्ग स्वीकार करने में कठिनाई ना हो इसलिए। अब श्री कृष्ण की लीला अगर ऐसी होती कि भगवान जन्म लेते ही उनको सोने का मुकुट धरा दिया गया, सोने के वस्त्र आभूषण धरा दिए गए, ठाकुर जी रोते भी नहीं है, ठाकुर जी तो अपनी अवस्था में रहते हैं, वो तो परमात्मा हैं, वो तो धीमे धीमे कभी कभी आंख खोलते हैं, 4 महीना के ठाकुर जी सिंहासन पर बैठ के दुनिया को दर्शन देते हैं, फिर भीतर चले जाते हैं, ध्यान में बैठ जाते हैं। अगर ऐसी लीला ठाकुर जी की होती तो कृष्ण से कोई प्रेम नहीं कर पाता। ये प्रेम क्यों कर रहे हो आप ठाकुर जी से? क्योंकि वे अपनी प्रभुता त्याग करके लीला कर रहे हैं, अपनी प्रभुता छोड़ करके लीला कर रहे हैं। और उस लीला को करने का एक ही उद्देश्य, मुझे और आपको प्रेम भक्ति मार्ग प्रदान करना। लेकिन वो भले ही कैसी भी लीला करते हो, वो परम सत्य हैं, वो साक्षात परमात्मा हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि। भागवत जी का विषय क्या है? आप लोग कथा सुनने के लिए आए हैं, कई लोग जबलपुर से इतनी दूर से आ रहे हैं, कई लोग और दूर दूर से आ रहे हैं। यहाँ अमरपुर नाम है गांव का, अमरपुर। यहाँ पर पवई धाम हनुमान जी के चरणों में, ये आपको हम सत्य बता रहे हैं, बड़े बड़े आनंद में आप लोग कथा सुन रहे हैं। शहरों में कथा होती है तो फिर स्थिति ऐसी होती है कि कहाँ बैठे हैं, कहाँ सुन रहे हैं, ऐसे इतनी भीड़ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आप लोग बड़े आनंद से बैठ के सुन पा रहे हो, ऐसा लग रहा है 1 to 1 बात हो रही है। तो ये सौभाग्य है कि ऐसी जगह पर आप कथा सुन पा रहे हो। भागवत का विषय क्या है? तो धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो। हमारे चित्त में, सुनने वाले श्रोताओं के चित्त में परम धर्म का उद्दीपन होना, यही भागवत का विषय है। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। सुनने वालों के चित्त में परम धर्म का उद्दीपन होना। लेकिन हमारी ऐसी कोई क्रिया जिससे मैं तो संभल गया, मेरा परिवार तो संभल गया, लेकिन बाकी सब बिखर गए, वो अधर्म है। जैसे पात्र होता ना, कटोरा, कटोरी, थाली, वही है धर्म का स्वरूप। उसमें रोटी भी आ जाओ संभाल लेते हैं, दाल डाल दो, सब्जी डाल दो, लड्डू डाल दो, गुड़ डाल दो, मिर्च डाल दो, सलाद डाल दो, सबको थाली संभाल लेती है। और जितनी विकसित होगी उतनी सामग्री डाल दो, सब संभाल लेगी, किसी को भी फैलने नहीं देती। यही है धर्म का स्वरूप। हम अपने जीवन का ऐसा निर्माण करें कि हम सबको संभालने में सक्षम हों, सबको धारण करने में सक्षम हों। हमारी ऐसी क्रियाएं हों, ऐसी विचारधाराएं हों, ऐसे कर्म हों जिससे सब समझ जाएं, वो धर्म है। और परम धर्म क्या है जिसके लिए यहां भागवत जी कह रही हैं? परम धर्म किसे कहते हैं? स्वयं ऐसी क्रिया करना जिससे सब समझ जाएं, ये धर्म है। पर स्वयं करते हुए औरों को भी प्रेरित करना, ये परम धर्म है। इसको परम धर्म कहते हैं। जैसे कि सूरदास जी ने अपना कल्याण तो किया, लेकिन सूर सागर ग्रंथ लिख करके गए, उसके माध्यम से आज तक कितनों का कल्याण हो रहा है, ये परम धर्म है। मीराबाई अपना कल्याण तो किया, लेकिन अपने कल्याण के साथ साथ ऐसा निर्माण करके गई मीराबाई पद पदावलियों का, उससे आज तक हम सबका कल्याण हो रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी अपना कल्याण तो किया। होती हैं, वो कहती हैं आपातकालीन स्थिति में विमान में हवा की प्रेशर कम होने पर अपने आप मास्क ऊपर से लटक जाएंगे। यात्रियों से निवेदन, पहले अपना मास्क पहने, फिर अपने बगल वाले का मास्क पहना में। यही है परम धर्म। कथाएं सुनकर के, भक्ति मार्ग में आकर के, धर्म के मार्ग पर आकर के पहले स्वयं को धर्मावली बनावें
और उसके बाद जिससे मिलें प्रयास करें कि उसके चित्त में भी भक्ति मार्ग, धर्म मार्ग प्रकट हो। आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने क्या किया? यही तो किया। और केवल 31-32 वर्ष की आयु में सब कर दिया, ज्यादा समय नहीं लगा आद्य गुरु शंकराचार्य जी को। तो भागवत जी का विषय क्या है? परम धर्म चित्त में प्रकट करना। अपने कल्याण की स्थिति तो आप सबकी हो, लेकिन अपने कल्याण के साथ साथ यह भी विचार करें, हम जिससे मिलते हैं, हम जिससे बात करते हैं, जिसके संपर्क में आते हैं, उसके चित्त में भी परम धर्म प्रकट हो। एक बात बोलें, हमसे तो ये काम बन जाता अपने आप ही। अभी ऐसा हो चुका है कि हम कहीं भी जाते हैं, हवाई जहाज में जाएं, ट्रेन में जाएं, तो 5-6 लोग अगर मिले हैं ना, तो उनमें से 3 लोग तो जय श्री कृष्ण राधे राधे बोलते ही मिलेंगे। अरे हवाई जहाज में एयर होस्टेस वेलकम बोलती ही नहीं है, अब तो राधे राधे ही बोलती हैं, देख के महाराज जी राधे राधे, आप राधे राधे करके स्वागत करती हैं। और अब तो सब जानने लग गए, पहचान जाते हैं सब जगह। औरों को तो पैसा दे करके भोजन देते हैं, हमको तो फ्री में ही सेब, अनार, केला दे जाते हैं, बोले महाराज जी आप तो प्रेम से पाओ। तो परम धर्म का मतलब क्या है? जैसा देश वैसा वेश नहीं, जैसे हम वैसे सब हो जाएं, ये परम धर्म है। कई बार ऐसा होता है कि धर्म का पालन करने वाले लोग कई बार स्थिति परिस्थिति देख करके अपना तिलक मिटा देते हैं, अपनी कंठी माला उतार देते हैं। क्यों? वहां पर अलाउ नहीं है, वहां के लोग स्वीकार नहीं करते। तो ऐसे स्थान को आप कैसे स्वीकार कर सकते हो जहां पर आपकी भक्ति स्वीकार ना की जा रही हो? जाके ही न राम वै देही तजियता ही कोटि वैरि सम यद्यपि परम स्नेही। गोस्वामी जी कहते हैं उसका त्याग करो जिसके चित्त में ठाकुर जी नहीं है। तो श्रीमद् भागवत क्या करती है? परम धर्म का बीज बोती है हमारे चित्त में। और एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप यदि श्रीमद् भागवत के श्रोता बन चुके हैं और लंबे समय तक भागवत जी की कथा सुन रहे हैं, तो आपके चित्त में एक स्थिति आ जाएगी। क्या? यह भी परम धर्म है। क्या? जिसके चित्त में भक्ति नहीं है, जिसके चित्त में ठाकुर जी के प्रति प्रेम नहीं है, जिसके चित्त में धर्म नहीं है, जिसके चित्त में सनातन भाव नहीं है, उसका त्याग ये भी परम धर्म है। ये भी परम धर्म है। कई बार ऐसा होता है कि हम हमारी कार्य की पूर्ति हो रही है, इसलिए हम जिनके चित्त में धर्म नहीं है, परम धर्म नहीं है, उनका संग करते हैं। क्यों? हमारा ये काम बन रहा है इनसे। हमारी बात मान लीजिए, एक काम बनेगा उससे, लेकिन अगर ठाकुर जी नाराज हो गए ना तो सबरे काम बिगड़ जाएंगे। एक तो बन जाएगा, बाकी के सबरे बिगड़ जाएंगे। मीराबाई कहती हैं इस बात को। जब मीराबाई ठाकुर जी का बहुत भजन करती थी तो उनको सब समझाते थे कि ए मीरा, तू क्यों गाती है? भगवान का नाम मत गाया कर। तुझे पता है कि राजा को गुस्सा आता है, तेरा देवर जो राजा बन गया है वो तेरे ऊपर कोई ना कोई आक्षेप करता, कभी विष भेजता, कभी कोई, उसको अच्छा नहीं लगता, तो तुम क्यों गाती हो हरि का नाम? तो मीराबाई एक बहुत अच्छी बात कहती हैं, बोले राजा रूठे तो देश निकाले, राजा रूठेगा तो देश से निकाल देगा, लेकिन हरि रूठे तो तीनों लोकों में भी स्थान नहीं मिलेगा मुझे। राजा रूठ करके ज्यादा से ज्यादा अपने जहां तक उसका शासन है वहां से बाहर कर देगा मुझे, लेकिन हरि, ये पूरा ब्रह्मांड तो हरि का है, यदि वो मुझसे रूठ गए तो अरे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा अगर ठाकुर जी रूठ गए तो।
इसलिए कई बार हम लोग अपने कार्य के लोभ में ऐसे लोगों का भी संग करते हैं जो विधर्मी हैं, और उसके पीछे लोभ क्या होता है हमारा, इनसे हमारा एक काम बन रहा है। नहीं, कई बार हम ऐसी जगह कथा करने चले जाते हैं, वहां के जो कथा पूरा व्यवस्था आदि करने वाले यजमान हो चाहे जो हो, उन लोगों के अंदर ना तो श्रद्धा है, ना प्रेम है, ना भक्ति है, ना समर्पण है, केवल यश कीर्ति और धन अर्जन के लिए कथा करा देते हैं। अब ऐसे में हम क्या करें? तो हम फिर उनको प्रधान ना मान करके उस स्थान को और उस स्थान के जो श्रोता आ रहे हैं उनको प्रधान मान के कथा पूरी करते हैं। 7 दिन निकले और हम चले, जाके ही न राम वै देहि तजिए ताहि, और हम अपनी कथा में स्पष्ट रूप से कह देते हैं मंच से, धन अर्जन के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए, समाज में हमारा नाम हो जाए, इसलिए 4 लोगों में हमारी ख्याति हो जाए, इन सब क्रियाओं को मद्देनजर रखते हुए जो कथा का क्रम कराते हैं ना, ठाकुर जी भी फिर उनसे कहते हैं, अच्छा स्वार्थी, अपने स्वार्थ के लिए कथा करा रहा है। कथा पूरी होती फिर ठाकुर जी विपरीत शनि 7.5 चलाते हैं उसके ऊपर। तो इसलिए कथा श्रवण और कथा कराने के पीछे कोई और उद्देश्य नहीं होना चाहिए, प्रेम लक्षणा भक्ति बस। कई बार हरि विमुख लोगों से पाला पड़ता है हमारा भी, लेकिन ऐसी जगह श्रीमद् भागवत जी में ही वर्णन किया गया एकादश स्कंद में कि जब हरि विमुखों से मिलो और कुछ समय आपको रहना ही है उनके साथ, तो कैसे रहो? मौनमास्ताम, मौन रहो, हाँ जी करते रहो, अपने कार्य को पूर्ण करके वहां से प्रस्थान करो, पर हरि विमुख और हरिजन विमुख इनका संग नहीं करना, ये परम धर्म है। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत सनानाम सताम। अब यहां पर बात आई दूसरा, भागवत जी का अधिकारी कौन है? श्रीमद् भागवत कथा कहने और सुनने का अधिकार किसको है? तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है उसी को ही अधिकार है। मात्सर्य किसको कहते हैं? ईर्ष्या को। किसी की उपलब्धियां सुनकर के, किसी का यश गौरव सुनकर के, किसी की प्रतिष्ठा सुनकर के यदि आपको उससे ईर्ष्या होती है तो आप मात्सर्य दोष से युक्त हो, आपको कथा सुनने का अधिकार नहीं है। हमारे पड़ोसी की कमाई हमसे ज्यादा हो रही और आपको जलन हो रही है उससे, तो आप कथा समझ नहीं पाओगे, सुन नहीं पाओगे। और कहीं ना कहीं वक्ता में भी ये गुण आ जाता है ना कि किसी और के प्रति ईर्ष्या, ऐसे वक्ता की वाणी भी प्रभाव छोड़ना बंद कर देती है, उसकी वाणी का कोई प्रभाव नहीं होता फिर। मात्सर्य दोष, एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब लोग इधर देखो। आपके अंदर यदि क्रोध दोष है, आपके अंदर यदि लोभ दोष है, आपके अंदर यदि काम दोष है, आपके अंदर यदि मोह दोष है, सब स्थितियों में आपको ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे, लेकिन ईर्ष्या दोष है कभी स्वीकार नहीं करेंगे ठाकुर जी। हमने आज तक नहीं सुना कि ठाकुर जी ने किसी ईर्ष्यालु पर परम कृपा की हो ना, ईर्ष्यालु पर कृपा नहीं करते ठाकुर जी। जिसके चित्त में ईर्ष्या है, और वही है मात्सर्य दोष, निर्मत सराणाम सताम। इसलिए ईर्ष्या दोष से बचिए, मात्सर्य दोष। कल हम लोग तुकाराम जी की बात सुन रहे थे। संत श्री तुकाराम जी महाराज वो ज्यादा ज्ञानी नहीं थे, ज्यादा संस्कृत साहित्य उनको नहीं आता था। अपनी मराठी भाषा में कीर्तन लिखते थे और बहुत सुंदर कीर्तन गाते थे। अब ये तो मध्य प्रदेश है, यहां तो मराठी हम बोल नहीं सकते, 2-3 अभंग मुझे आते हैं तुकाराम जी के। सुंदर ते ध्यान उभे
विटेवरी सुंदर ते ध्यान, कर कटावरी थे बुनिया सुंदर ते ध्यान। तुकाराम जी क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। जिसका ध्यान इतना सुंदर है वो प्रत्यक्ष में कितना सुंदर होगा। जिसकी कथा इतनी सुंदर है वो प्रत्यक्ष में कितना सुंदर होगा। जिसका स्मरण इतना सुंदर है, जिसकी व्याख्या इतनी सुंदर है, वो प्रत्यक्ष यदि सामने आ गया तो हमारा क्या होगा। आहा, तुकाराम जी महाराज बहुत ज्ञानी नहीं थे, लेकिन अब ज्ञान भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है केवल शास्त्रीय ज्ञान और एक होता है व्यवहारिक ज्ञान। कई लोगों को शास्त्रीय ज्ञान तो बहुत होता है, लेकिन व्यवहार में, लेकिन विचार में, लेकिन किसी की समस्या के समाधान में शून्य होते हैं वो। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, अब हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके पास कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं है। कई बड़े बड़े स्कॉलर्स और बड़े बड़े पीएचडी और आदि आदि अपनी योग्यताओं को प्राप्त किए हुए उनके साथ रहते हैं, लेकिन उनका व्यवहारिक ज्ञान इतना अद्भुत है कि उसके आगे देश के अन्य देशों के राष्ट्रपति भी नतमस्तक रहते हैं। उनको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, लेकिन वो अमेरिका जाते हैं तो वहां के राष्ट्रपति को भी 2-4 सूत्र बताए जाते हैं। क्यों? व्यवहारिक ज्ञान बहुत अद्भुत है उनका। और कई लोग, अब किसी की निंदा नहीं है, पर हमारे भारत के एक प्रधानमंत्री रहे हमारे काल में ही, नाम नहीं लेना मुझे, हम लोगों ने उनका दर्शन किया है। वो बोलते इतना अच्छा नहीं थे, उनका व्यवहारिक ज्ञान इतना अच्छा नहीं था, पर अर्थशास्त्री थे। उनके समय पर हमारे भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो जितने दिन प्रधानमंत्री पद पर रहे कुछ नहीं बोले। उनका एक भी स्पीच आज तक फेमस नहीं है। वैसे बहुत ज्ञानी थे, उनको अन्य प्रकार का ज्ञान बहुत था। तो ऐसे ही श्री तुकाराम जी महाराज जो थे, इनको संस्कृत बोध नहीं था, लेकिन ये मराठी में बहुत अच्छे अच्छे कीर्तन बना के गाते थे और ठाकुर जी के आगे नेत्र सजल करके गाते थे। तो एक पंडित जी थे, रामेश्वर प्रसाद नाम था उनका, इसको कहते हैं मात्सर्य दोष, ध्यान से सुनना। तो तुकाराम जी का इतना यश होने लगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज भी उनका कीर्तन गाते थे, सुनते थे। तो एक दिन रामेश्वर प्रसाद को इतना क्रोध आया, बोले हम यहां पर घर परिवार छोड़ करके और दिन रात पढ़ाई लिखाई करके इतने विद्वान बने, इतना ज्ञान हमने अर्जित किया अपने अंदर, हमको कोई पूछता नहीं है। और ये आजकल का आया है, इसको कुछ आता नहीं, संस्कृत बोल नहीं सकता, स्तुतियों का पाठ इससे होता नहीं है, और अपनी सामान्य सी भाषा में गाता है, और इसके इतने लोग आदी होते जा रहे हैं। रामेश्वर पंडित जी ने जाकर के तुकाराम जी से पहले तो कहा कि तुम शास्त्रार्थ करके दिखाओ मुझसे। तुकाराम जी बोले मैं शास्त्र नहीं जानता, अर्थ क्या करूंगा आपके आगे। तो उन पंडित जी ने क्या किया, तुकाराम जी ने जो ग्रंथ लिखा था ना अपनी सामान्य भाषा में, वो ग्रंथ उठा करके लेकर के गए और एक तालाब में जाके फेंक दिया। बोले कोई अस्तित्व नहीं है इसका। सामान्य सी सरल भाषा में लिख दिया है, ये कोई ज्ञान है? आओ हमारे साथ, हमसे पढ़ो, हम तुम्हें ज्ञान देंगे, हमारे शिष्य बन जाओ। तुकाराम जी बोले हम तो आपके सदा शिष्य हैं, सदा आपके दास हैं नाथ, उसमें कुछ कहना तो नहीं है, पर वो भाव जो आपने जल में प्रवाहित कर दिए वो मेरे हृदय के भाव थे। भले ही सामान्य भाषा में थे, लेकिन ऐसा नहीं कि उनका अस्तित्व नहीं है। और रामेश्वर पंडित जी तो वो सारे ग्रंथ फेंक करके चले गए। जैसे ही आप गए, तुकाराम जी के नेत्र सजल हो गए, क्योंकि अपने जीवन की सारी पूंजी गाई थी ठाकुर जी के लिए उन्होंने। रामेश्वर पंडित जी के शरीर में एक विचित्र प्रकार का रोग हो गया, और वो रोग ऐसा हुआ कि उनको कभी कभी बैठे बैठे ऐसा लगता था कि जैसे उनका शरीर किसी ने जला दिया हो।
ऐसी ज्वलनशीलता होती, खूब लेप लगाते, चंदन लगाते, नदी में स्नान करते, जहां दिखता कुछ भी नहीं था, लेकिन जलन पूरी होती थी उनको। वैद्यों के पास गए, बड़े बड़े औषधालयों में गए, लेकिन कहीं भी ठीक नहीं हो पाए। अंत तो गत्वा एक दिन बड़े व्याकुल चित्त से ठाकुर जी से कहने लगे, मैंने आपकी इतनी स्तुतियां रचना की, इतना ज्ञान, इतना आपको रिझाया, इतना आपने मेरे को इतनी पीड़ा क्यों दे रहे हैं? मैंने क्या अपराध किया ऐसा? एक बात सुनेंगे हमारी। घर में कोई कलेश चलता है, आपके शरीर में कोई कष्ट है और अनेक प्रयासों से भी वो ठीक नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे निश्चित ही कोई वैष्णव अपराध है। आपने किसी वैष्णव का अपराध किया है, किसी भक्त का अपराध किया है, जिसके कारण ये हो रहा है। उसी समय आपने खूब वैद्यों के चक्कर लगा लिए, खूब डॉक्टरों के पास चले गए, खूब प्रयास करने पर भी वो व्यवस्था ठीक नहीं हो। ठाकुर जी के सामने जाइएगा, हे नाथ, मैंने किसी वैष्णव का अपराध किया है, या तो मुझे स्वप्न में या मुझे सांकेतिक रूप से आप बता दीजिए कि किसका अपराध हुआ है। और यदि ठाकुर जी एक सप्ताह के भीतर कोई संकेत ना करें, तो फिर जो वैष्णव दिखे सबसे क्षमा मांगो, तभी आपका अपराध दूर होगा। नहीं तो अनेक प्रयास करने पर, अनेक व्यवस्थाएं करने पर, अनेक औषधि लेने पर भी आपका रोग या कलेश या ग्रह कलेश ये सब ठीक ना हो, समझ जाना किसी भक्त का आपने अपमान या अपराध किया। रामेश्वर पंडित जी के साथ वही होने लगा, जलन जावे ही नहीं शरीर के। ठाकुर जी के आगे जाके रोने लगे, मैंने आपकी इतनी स्तुतियां गाई, मैंने आपके इतने वक्तव्य किए, मैंने आपकी इतनी कथाएं सुनाई, आप मुझे इतना कष्ट दे रहे हो, मैंने क्या किया? तब ठाकुर जी ने स्वप्न में आकर के कहा, मेरे परम भक्त श्री तुकाराम जी महाराज का आपने अपमान किया। वो भाव राज्य में रह करके मेरी सेवा करते हैं, भाव राज्य में रह करके मेरे लिए पद लिखते हैं। वो ज्ञानी नहीं है, उनको इतना आता नहीं है, उनको इतना बोध नहीं है शास्त्रों का, तो आप उनको कुछ नहीं समझते और आप जाकर के उनका अपमान कर रहे थे। और अपमान तो किया, ये तो एक बात, उनके जो ग्रंथ थे उसको प्रवाहित कर दिया आपने। आपके शरीर की ज्वलन तब दूर होगी जब आप तुकाराम जी के पास जाकर के नतमस्तक होकर के क्षमा मांगोगे। रामेश्वर पंडित जी तुरंत गए, तुकाराम जी के आगे जाकर के क्षमा मांगी, कान पकड़े। तुकाराम जी ने गले से लगाया, नहीं नहीं भगवान, आप ऐसा मत करो, लेकिन मुझे बहुत खेद है कि मैंने जो पद लिखे वो सब बह गए, सब नष्ट हो गए। तभी ठाकुर जी ने तुकाराम जी को अंतर हृदय में आकर के प्रेरणा देकर के कहा, नहीं तुकाराम, तुम जाओ अभी जाकर के उस सरोवर में देखो। और जैसे तुकाराम जी ने जैसे सरोवर में जाके देखा, तो तुकाराम जी के द्वारा लिखे गए जितने भी पद थे वो ऐसे तैर रहे थे जैसे कमल पर कितनी भी बूंद आ जाए वो उसको गीला नहीं करती, ऐसे सारे पत्र कमल के भांति हो गए और उन पर जल का कोई प्रभाव नहीं और सब सुरक्षित हो गए। तुकाराम जी ने सबको लेकर के हृदय से लगाया। इसका मतलब क्या है, ये कथा हमने क्यों सुनाई? मात्सर्य दोष, दुनिया में जितने दोष हैं, काम, क्रोध, लोभ, अहंता, ममता आदि आदि जो भी आपके अंदर दोष हैं, सब एक तरफ और ईर्ष्या एक तरफ। बाकी जितने भी दोष हैं उन सबके साथ ठाकुर जी आपको स्वीकार कर लेंगे। ठाकुर जी ने क्रोधियों को भी स्वीकार किया है, कामियों को भी स्वीकार किया है, मोहियों को भी स्वीकार किया है, अनेक अनेक दोष युक्तों को ठाकुर जी ने स्वीकार किया, लेकिन ईर्ष्यालु को स्वीकार नहीं किया। एक कथा आप मुझे नहीं सुना सकते कि किसी के चित्त में ईर्ष्या थी लेकिन वो रोज मंदिर जाता तो ठाकुर जी ने उसको स्वीकार कर लिया, कभी नहीं। ईर्ष्यालु ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। इसलिए भागवत जी के द्वितीय श्लोक में द्वितीय भाव में कहा गया, अधिकारी कौन है कथा का? निर्मत्सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं। इसलिए भैया अभी विचार कर लीजिए किससे ईर्ष्या होती है आपको, और जिसके नाम से, जिसके रूप से, जिसके काम से आपको ईर्ष्या होती है,
इन 7 दिन की कथा के बाद वो ईर्ष्या प्रेम में बदलनी चाहिए, नहीं तो आपका कथा सुनना व्यर्थ हो जाएगा। ईर्ष्या नहीं, ईर्ष्या दोष नहीं। सब में हरि को देखो, सब में हरि का दर्शन करो, सब में। अरे हम कहते हैं हरि मत देखो, लेकिन फिर भी कम से कम दुर्गुण तो मत देखो, किसी में दोष मत देखो। सबके अंदर कोई ना कोई गुण तो विराजमान है, सबके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा तो है। राक्षसों में और देवताओं में अंतर यही है, देवता सब में गुण देखते हैं और राक्षस वो अपने अलावा सब में गुण, सब में अवगुण देखते हैं। वो हम गुणवान है, बस हमसे ज्यादा योग्य कोई नहीं है। महाराष्ट्र के संत श्री विनोबा भावे कहते हैं, राक्षस में और मानव में अंतर क्या है, राक्षस में और देवता में अंतर क्या है? बोले सब में गुण का दर्शन करे वो देवता है, और अपने अलावा सब में अवगुण का दर्शन करे वो राक्षस है। उसको लगता है मुझसे बढ़िया कोई नहीं है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ये किया, बाकी तुमने क्या किया, तुम्हारा कोई कर्तव्य कर्म थोड़ा ही है। इस प्रकार की विचारधारा रखने वालों को राक्षस कहा जाता है। अरे वो रावण है जो राम में भी दोष देखता है, वो राम जी हैं जो रावण में भी एक गुण तो खोजे ही लेते हैं। सब में भगवत दर्शन नहीं कर सकते तो कम से कम सब में गुण देखो, सब में गुण का दर्शन करो। आहा, निर्मत्सराणाम सताम। मात्सर्य दोष युक्त होकर के कथा सुनी नहीं जा सकती और ना कही जा सकती है, इसलिए मात्सर्य दोष का त्याग करो। और तीसरी बात क्या कहते हैं? वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। विषय, अधिकारी और अब आया संबंध। भागवत जी हमारा किससे संबंध कराती हैं? बोले वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। जो वास्तव में संबंध बनाने योग्य हैं उनसे संबंध बनवाती हैं, और वो भी कैसा? शिवदम, कल्याणकारी। मामा जी, एक बार मामा जी से किसी ने कहा, बोले पूरी दुनिया आपको मामा जी कहती है क्योंकि आप सीता जी को अपनी बहन मानते हो, लेकिन सीता जी आपको अपना भैया मानती हैं, इसका क्या प्रमाण है आपके पास? आप सीता जी को बहन मानते हो, इस संबंध से सब आपको मामा बोलते हैं, पर सीता जी आपको अपना भाई मानती है, इसका कोई प्रमाण है? तो मामा जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले, इतने बड़े बड़े भागवत के वक्ता, राम कथा के वक्ता, अनुष्ठानी ब्राह्मण, बड़े बड़े वेदज्ञ तपस्वी महाराज और इतनी सारी जनता एक स्वर में जब हमको मामा जी बोलती है तो हमें लगता है इन सब के माध्यम से सीता जी हमको भैया बोल रही हैं। इतने संतों के द्वारा हमको मामा जी जब कहा जाता है तो ये प्रमाणित है कि सीता जी भी हमको भैया मानती हैं। संबंध बनाओ।